तो स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो हमें डेली लाइफ में काम तो आता है बट हमें स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं सिखाया नहीं जाता। कंपाउंडिंग से लेकर इन्फ्लेशन तक हम हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है क्या वो सही मिल रही है या कम मिल रही है। आर यू गेटिंग पेड फेयरली और आर यू गेटिंग अंडर पेड। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। मुझे इस चीज़ को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा हम सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट यस, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको सही अमाउंट ऑफ मनी आ रहा होता है, जो आपका घर बैलेंस करके चल रहा होता है, जो भी चीज़ आपकी जैसी नीड्स है उस हिसाब से, तो आप एक साइड से शॉर्टेड होते हो, अदर चीज़ों के बारे में आप फिर सोचते हो, राइट। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, राइट। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करता हूँ और डायरेक्टली हम चलते हैं रीज़न को और समझते हैं कि कैसे आप समझ सकते हो कि आपको सही अमाउंट मिल रही है कि नहीं, आपकी सैलरी जो मिल रही है, वेदर यू आर गेटिंग पेड राइटली और नॉट। सबसे पहला और बेसिक चीज़ जो है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, बीट IT, मार्केटिंग या कोई भी अदर डोमेन में आप काम कर रहे हो, बैंकिंग, तो आपके जो भी लेवल पे कलीग्स हैं, मतलब जितने आप लोग सेम लेवल पे हो, आप ये देखो कि आपको सबको सेम सैलरी मिल रही है। आप सोचोगे ऐसा ही होता होगा, जितने सेम लेवल पे होते हैं सबको सेम सैलरी मिलती है, तो ऐसा नहीं होता है। हर डेजिग्नेशन का एक ब्रैकेट होता है, मतलब कोई भी डेजिग्नेशन जिस पे आप काम कर रहे हो उसमें सपोज 3 to 4 लाख होगी, हायर डेजिग्नेशन पे 10 लाख to 14 लाख होगी, और हायर डेजिग्नेशन जाओगे तो उस डेजिग्नेशन या उस एक्सपीरियंस पे ये होगा जिनको 10 साल की एक्सपीरियंस है और वो मैनेजर हैं तो उनको अराउंड 25 से 30 लाख मिलना चाहिए। तो हर लेवल ऑफ डेजिग्नेशन में एक ब्रैकेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप और आपके सारे कलीग्स को सेम सैलरी मिल रही होगी। आप ये देखो कि आपको जितनी सैलरी मिल रही है और आपके कलीग्स को मिल रही है उसमें ज़्यादा गैप तो नहीं है। सेकेंड थिंग कि आज आप जितने भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हो, जिस भी डोमेन में हो, आप ऑनलाइन जाके बहुत सारे सैलरी कैलकुलेटर या फिर ग्लासडोर पे आप चेक कर सकते हो कि इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में और इस टेक्नोलॉजी में और इस फील्ड में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। लास्ट में मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊंगा इस रीज़न में भी और सोल्यूशन में भी कि कैसे आप समझोगे कि आपको सैलरी कम मिल रही है और कैसे आप इसको बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं तीसरे रीज़न की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपने जब कंपनी ज्वाइन की थी, सपोज आपको 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो आपके पास जितना काम था कि आप ये डील करते हो कंपनी में, ये वाला सेगमेंट देखते हो, तो आप 3 साल के एक्सपीरियंस में 2 सेगमेंट देखते थे अपने काम का, ठीक है, 2 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखते थे। बट जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ी, आपकी 5 साल 6 साल हो गई कंपनी में, तो आपका वर्कलोड और जो आप सेगमेंट देखते थे, अब आप 7-8 सेगमेंट के काम्स देखते हो, 7-8 अलग अलग तरीके की चीज़ देखते हो, बट उस हिसाब से आपका सैलरी उतना नहीं बढ़ा, ये इवन कांस्टेंट रह गया। तो इसका मतलब कि ओवर द टाइम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऐड हुई लेकिन आपका सैलरी का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ी कम मिल रही है। इसका एक और बहुत ही सिंपल सा रीज़न है लेकिन ये बहुत इंपैक्टफुल रीज़न होता है कि हमारा कंफर्ट जोन। हम सेम कंपनी में जब 2-3 साल तक काम करते हैं, हम अपने सारे सीनियर जूनियर सबको जान रहे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस कंपनी में हमारा एक इमेज बन चुका होता है। जिस भी फर्म, जिस भी बैंकिंग सेक्टर, जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं, तो 2-3 साल में काम करके हमारा एक इमेज बन चुका होता है और फिर हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ना हम कंपनी चेंज करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ना हम ज़्यादा हाइक के बारे में सोचते हैं। जो मैंने आपको बोला था, मैं अपना सीक्रेट और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊंगा गेटिंग अंडर पेड, जो है हमारा माइंडसेट। आप बोलोगे माइंडसेट हमारा कैसे रीज़न हो सकता है? तो अगर आप 4 लाख के पैकेज पे हो तो आपके लिए 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर लगता है आपके दिमाग में। इवन आपको जब हाइक मांगनी होती है तो आपके खुद के अंदर होता है कि मैं 30% कैसे मांग लूँ, 30% तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो किसी को कंपनी में मिलता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हम अपने ही दिमाग में पाल के रखे होते हैं। जो चीज़ आप अपने माइंड में बैठा रहे हो कि 25% हाइक बहुत ज़्यादा है या 30% हाइक बहुत ज़्यादा है या 10 लाख बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, उतना मुझे 2-3 साल में कैसे मिल सकता है, तो ये सब हमारा मेंटल ब्लॉकेज है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। ये कोई कम्युनिकेट नहीं करता, ये हम सराउंडिंग से इधर उधर से देख के अपने अंदर फीड कर लेते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें जान रहे होते हो, इवन आप स्किलफुल भी होते हो कि आपको ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, बट आप कम में काम कर रहे होते हो। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस पे हम सबको ध्यान देना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो अब चलते हैं और समझते हैं कुछ बहुत ही सिंपल और ईजी सोल्यूशन जिसे हम अप्लाई करके अपनी अंडर वैल्यूड सैलरी को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी लेवल पे हो, आप अपनी मार्केट में देखो कि उस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में, उस डोमेन में, अगर आप सिविल इंजीनियर हो या आप मार्केटिंग में हो, तो जिस भी आप डोमेन में हो उसमें इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में कितना मिल रहा है। अगर आपको ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी में उतना मिल रहा है देन इट्स गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको उस पर काम करने की जरूरत है। बट एटलीस्ट चेकिंग दिस विल हेल्प यू कि आपको अपना पैरामीटर पता चल जाएगा आप किस जगह पे लाई करते हो। सेकेंड थिंग कि आप अपनी वैल्यू समझो, अंडरस्टैंड योर वर्थ, कि आप जो काम कर रहे हो वो क्या वैल्यू एडिशन कर रही है और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उस हिसाब से आपको जितना पे मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं।
एंड थर्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने लिए पिच करो, पिच फॉर योर सेल्फ। और ये आप कैसे करोगे? तो कीप ट्रैक ऑफ योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो, हम काम करते हैं फिर भूल जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में हो तो वहाँ पे अगर आपको हर वीक या हर मंथ एक टारगेट मिल रहा है कुछ रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है, तो आप उसका ट्रैक रखो कि आप कौन से मंथ में, किस वीक में आप कैसा परफॉर्म किए हो, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया। कुछ ऐसा टाइम होता है जब टीम में बहुत कम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप ये सब चीज़ याद रखो। और जब आपकी डिस्कशन हो 1-on-1 विथ मैनेजर या कभी आप नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ बोल सकते हो कि मैंने इस टाइम पे, जब पूरे कंपनी में सारे लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है कंपनी में, और मैं हर वीक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं कंसिस्टेंट था। एंड यस, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो, बट आप अपनी चीज़ें को याद रखो कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। आप अपने लिए एक बेटर पिच कर पाओगे। इवन अगर आप आईटी डोमेन में हो तो आप बता सकते हो कि आपने अपना होराइजन एक्सटेंड करा है, आप अज्योर सीखे हो या आप अदर क्लाउड सर्विसेज पे काम कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपने ट्रैक ऑफ वर्क रखो कि आपने क्या क्या काम किया है, और उसको आप अपने पिच में इंक्लूड करो। देन वो आपको एक अच्छा पैकेज लेने में या आपको सेम कंपनी में एक अच्छा राइज लेने में, दोनों ही चीज़ में हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली यस, कि आपको काम करना पड़ेगा। आप काम कर रहे हो, उसके बदले ही आपको सैलरी मिल रही है। जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा उस डोमेन के बारे में, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो आप उसको सीखो, तो वो भी आपको ज़्यादा स्किल पे लेने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अपने ब्रैकेट में हायर पे कैसे ले सकते हैं। तो सपोज करो कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो किसी नए स्किल के लिए या नए जॉब के लिए, या फिर आप सेम कंपनी में और आपको ज़्यादा राइज लेना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो इसका मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न में बताया था कि जो मेंटल ब्लॉकेज है हमारे दिमाग में कि ये बहुत बड़ा फिगर है, उस चीज़ को आप सबसे पहले हटा दो। कोई भी फिगर सब बड़ा नहीं है, 10 लाख हो, 20 लाख हो, आपको 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोटा लगना चाहिए, राइट? तो आप इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो आप अपने लिए एक अच्छा डिमांड कर पाओगे। हो सकता है अगर आप अलग थॉट प्रोसेस के हो तो आपको ये बात थोड़ा सा इनवैलिड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैंने खुद ही अप्लाई किया है और मैंने अपने एक नहीं, मैंने 10-15 अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ शेयर किया है और उन सबको ये चीज़ हेल्प किया है। इवन आप बहुत कुछ जान रहे होते हो, कंपनी भी आपको लो ऑफर करती है, अगर आप उनका काम कम में कर दोगे तो आपको ज़्यादा क्यों देंगे? इसको मैं आपको एकदम सिंपल सब्जी मंडी वाले भाषा में समझाता हूँ कि आप टमाटर लेने जाते हो तो वो आपको 40 का बोलता है, तो आप 30 बोलते हो और आप नेगोशिएट करते हो कि कम में हमें मिल जाए, तो वो 35 में आप डील क्लोज कर देते हो। तो सेम चीज़ है कि अगर आप कंपनी को 5 मांगोगे तो वो आपको 3 देगा, तो 4 तक में आप सेटल ऑफ हो जाओगे। लेकिन अगर आप 10 मांगते हो तो आपको 8 ऑफर करेगी, तो 8.5 तक समवेयर तो डील क्लोज होगा। लेकिन अगर आप डिमांड ही कम करते हो, क्योंकि वो नंबर आपके दिमाग में बहुत बड़ा सेट है, तो फिर वो नेगोशिएट होकर कहाँ पे आएगा? इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डिमांड कर रहे हो तो आप अपने ब्रैकेट में जो भी हाईएस्ट डिमांड है आप उसको करो। मतलब अगर 4 साल के एक्सपीरियंस में 10 से 14 लाख की पैकेज मिल सकती है तो आप 14 लाख डिमांड करो। समवेयर आप 12-13 तक तो सेटल ऑफ हो जाओगे। इट्स बेटर देन 10 lakhs ऑब्वियसली। एंड यस, ऑब्वियसली एक स्टार मार्क कि आप उतना थोड़ा सा स्किल अचीव कर लो कि आप जो डिमांड कर रहे हो आप उसको मैच कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबके साथ, ताकि उन लोगों को एक ये बेसिक चीज़ें, मैं इस वीडियो में कुछ हाई फाई चीज़ें आपको नहीं बताया हूँ, बहुत ही सिंपल और बेसिक रीज़न है एनालाइज करने का और एक सोल्यूशन तक पहुँचने का कि कैसे आप अपनी सैलरी को जज कर सकते हो और कैसे कंक्लूड कर सकते हो whether you are getting right paid or not। तो इसे हर जगह शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।